अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका का इंतहाई बड़ा कदम। 2 हफ्ते का वक्त देकर ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा। ईरान पर अचानक हमला कर दिया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर बमबारी कर दी। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमेरिका का इंतहाई बड़ा कदम। 2 हफ्ते का वक्त देकर ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है, जबकि ईरान पर अचानक हमला कर दिया गया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर बमबारी की गई है। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट पर हमले किए हैं, जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक जदीद लड़ाका तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। फर्दू जौहरी तंसीबात पर करीब 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी अफवाज ने ईरान के 3 जौहरी मराकज पर इंतहाई कामयाब हमला किया और तेहरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया। उन्होंने हमले के बाद कौम से खिताब में कहा। अमेरिकी सदर ने कौम से खिताब में मजीद कहा कि ईरान को अब अमन कायम करना होगा। अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो आइंदा हमले कहीं ज्यादा बड़े होंगे। 40 सालों से ईरान अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। हमें उनके जनरल कासिम सुलेमानी के हाथों काफी नुकसान पहुँचा। उन्होंने नेतन्याहू को मुबारकबाद भी पेश कर दी। कहा कि इस हमले के लिए इसराइल के साथ एक टीम के तौर पर काम किया। उम्मीद है कि हमें आइंदा इस तरह की कार्रवाई की जरूरत पेश न आए। मेरी यही ख्वाहिश है। ये भी वादे कर देना चाहता हूँ कि ये सिलसिला अब मजीद जारी नहीं रह सकता। अगर अमन जल्द कायम न हुआ तो हम उन दीगर अहदाफ को भी मुकम्मल महारत, रफ्तार और दुरुस्ती के साथ निशाना बनाएंगे और इनमें से अक्सर को मिनटों में तबाह किया जा सकता है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। मकबूजा बैतुल मक़दस की फिजा में ईरानी मिसाइल और इंटरसेप्टर का शदीद टकराव देखा गया। इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से कई मिसाइल दागे गए हैं। मिसाइली हमलों में साथ साथ शुमाली और वस्ती इसराइल में 10 मकामात निशाना बने। हैफा, नसियोना, रेशोन, लेस्टोन के इलाके और तेल अवीव निशाना बने हैं, जबकि इसराइल की फ़िज़ाई हुदूद तमाम परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई। ताहम मिस्र और उर्दन के साथ ज़मीनी रास्ते खुले हैं। ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स ने ऐलान किया कि उन्होंने इसराइल और मकबूजा इलाकों पर मिसाइल खैबर दाग दिया है। ईरान के सरकारी टीवी ने खैबर मिसाइल लॉन्चिंग की वीडियो जारी कर दी है। खैबर बैलिस्टिक मिसाइल है और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। और अब ये जानिए, ईरान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद पर अपनी खुद मुख्तारी मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शन महफूज रखता है। अमरीकी हमले के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। एक्स पैगाम में कहा गया कि आज सुबह के वाक़यात काबिल मुसम्मत हैं। इनके देर पा नताइज होंगे। सलामती कौंसिल के रुकन मुल्क अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को इस मुजरिमाना रवैये पर शदीद शक होना चाहिए। ईरानी खबर एजेंसी ने ईरानी हुक्काम के ज़राए से खबर दी है कि फ़र्दो जौहरी तंसीब को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। फ़र्दों का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ ज़मीन पर हुआ, जिसे मुरम्मती काम से बहाल किया जा सकता है। ईरानी खबर एजेंसी ने ईरानी हुक्काम के ज़राए से यह खबर दी है कि फ़र्दो जौहरी तंसीब को कुछ ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। फ़र्दों का ज़्यादातर नुकसान सिर्फ ज़मीन पर हुआ, जिसे मुरम्मती काम से बहाल किया जा सकता है। ईरानी न्यूज़ चैनल अमरीकी हमले के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आया है, जबकि ईरानी सहाफ़ी ने दावा कर दिया कि ट्रंप का हमला सिर्फ धुआं है। फर्दू एयरबेस से धुआं उठा, लेकिन न्यूक्लियर साइट महफूज रही। ईरान में कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं है, ये वाज़े कर दिया गया। ईरानी न्यूज़ चैनल अमरीकी हमले के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर ले आया है। ईरानी सहाफ़ी ने दावा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका के ईरान पर हमलों को एक ऐसे खित्ते में ख़तरनाक पेशकदमी करार दिया है जो पहले ही शदीद कशीदगी की ज़द में है। ये बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के लिए बराह रास्त ख़तरा है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मैं अमेरिका की जानिब से आज ईरान के ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल पर शदीद तशवीश में मुब्तला हूँ। सूरत हाल तेज़ी से काबू से बाहर हो रही है, जिसके तबाहकुन नताइज आम शहरियों, ख़ित्ते और दुनिया के लिए हो सकते हैं। मैं रुकने ममालिक से अपील करता हूँ कि वो कशीदगी को कम करे और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। इस ख़तरनाक वक्त में अफरा तफरी से बचना निहायत ज़रूरी है। कोई फ़ौजी हल मौजूद नहीं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर इसराइली हमला खुली जाहिलियत करार दे दिया है।
ओआईसी वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश है। इसराइली जहरियत से खत्ते के अमन को शदीद खतरात लाहक हैं। मुज़ाकरात से ही ईरान और इसराइल जंग का हल मुमकिन हो सकता है, जबकि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए तमाम इक़दाम करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इजरायली वज़ीर आज़म को हिटलर करार दे दिया। बोले नेतन्याहू अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वो पूरे खित्ते को तबाही में धकेलना चाहता है। इस्लामी कॉन्फ्रेंस तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में खिताब में कहा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करके अमरीका से जारी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात सबूताज करने की कोशिश की। मगरबी ताकतें इसराइल की हिमायत कर रही हैं। यकीन है कि फ़तह ईरान का मुक़द्दर बनेगी। मुसलमान अपने इख्तलाफात ख़त्म करके इसराइली जाहरियत के ख़िलाफ़ एक हो जाएँ। आयतुल्लाह खमनाई ने अपने मुमकिन जानशीनों से मुतालिक फैसला कर लिया है। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुमकिन जानशीनों के लिए तीन उल्मा के नाम तजवीज़ किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के साहबजादे मुश्तबा खमनाई मुमकिन जानशीनों में शामिल नहीं है, जबकि खमनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए अपना पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसाई तर्क कर दी है। अपने नाज़रीन को बताएं कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने मुमकिन जानशीनों के लिए 3 उल्मा के नाम तजवीज़ किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के साहबजादे मुश्तबा खमनाई मुमकिन जानशीनों में शामिल नहीं है, जबकि खमनाई सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसाई तर्क कर दिए है, जबकि आयतुल्लाह खमनाई 36 साल से ज़ायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। रूस ने ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। प्यूटन ने कहा कि कोई सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता है। उधर ईरान इसराइल तनाज़े की सिफारती सतह पर पेशरफ्त होने लगी। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान को फ़ोन कर दिया। दोनों रहनुमाओं ने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात तेज़ करने पर इत्तेफाक कर लिया। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया कि ईरान और अमरीका बैठ कर बात करें। ईरान और इसराइल में कशीदगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम की हिमायत कर दी। कहा ऐसे कोई सबूत नहीं मिले कि ईरान जौहरी हथियार बनाना चाहता हो। उधर फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने ईरानी सदर को फोन घुमा दिया। दोनों रहनुमाओं में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का अमल तेज करने पर इत्तफाक। मैक्रोन ने कहा ईरानी सदर को जमानत देना होगी कि इनका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। उधर यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा ने जुमे के रोज ईरानी हम मनसब से मुलाकात की। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा ईरान तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इसमें अमेरिका का शामिल होना बेहद जरूरी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा यूरोपीय ममालिक मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने ईरान से अपील की है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आए। ईरान इस बहरान के ख़ात्मे के लिए सिफारती हल तलाश करे। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीहात देनी चाहिए, जबकि ईरान को कभी जौहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमरीका ने इस खतरे को कम करने के लिए इक़दाम किए। इसराइली मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद। स्विट्ज़रलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में मुल्की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमाई मुजाहिरा किया गया। मुस्लिम और गैर मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इसराइली बर्बरियत रोकने के लिए आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात उठाने का मुतालबा किया। और अभी ये जानिए, अमेरिका का इंतहाई बड़ा इकदाम। 2 हफ्ते का वक्त देकर ईरान इसराइल जंग में कूद पड़ा है, जबकि ईरान पर अचानक हमला कर दिया गया। 3 ईरानी जौहरी तंसीबात पर बमबारी कर दी गई। अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए हैं। तमाम तर सूरत हाल पे सीनियर तजियाकार एहतशामुल हक में ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, जो सूरत हाल है वो मज़ीद तशवीशनाक होती जा रही है। अब ईरान इसराइल जंग में जो है वो अमरीका भी कूद पड़ा। इससे कबल भी हम यही बात कर रहे थे। जी गौर, ये देखें, कंडेमनेशन की हद तक तो गई, उससे आगे नहीं गई। कोई इतना बड़ा जिसको कहते हैं पुल नहीं बांधा गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के सामने कि वो अपने इस जंग के प्लान को रोक सके। और वो उन्होंने अपना जो वादा किया था या जो प्लान किया हुआ था उन्होंने उसको पूरा कर दिखाया। और जिस तरीके से नेतन्याहू ने उन्हें ट्रैक किया, जंग में वो शामिल हो गए, वो उनको इस्तेमाल किया गया या वो खुद इस्तेमाल होने के लिए तैयार थे, या एक बरसों का प्लान था कि ये सब कुछ करना है ईरानियों को। अब देख ले, 45 साल से सैंक्शंस में ईरान वक्त गुजार रहा है और रजीम चेंज की इससे पहले भी बड़े एफर्ट हुए हैं लेकिन कामयाब नहीं हुए।
इस दफ़ा फिर ये करने की कोशिश की जाएगी। ये लिमिटेड बड़ा भारी नुकसान पहुँचाने के बाद अगर से ईरानी कह रहे हैं कि जी हम अपना यूरेनियम को जो है ना, जो एनरिच करने का मादा होता है उसको उठा के हम किसी और जगह ले गए थे, वो कितना ठीक है वो देखने वाली बात है। इन द मीन टाइम प्रोसेस में तो उन्होंने उनकी तनसीबात को तो शदीद नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका तो यही कह रहा है कि मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, ईरानी कहते नहीं किया गया, लेकिन साथ असल बात है वो दे आर ट्राइंग टू पुट अप अ ब्रेव फेस। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, जब वो कहते हैं हम लड़ेंगे, बदला लेंगे। आज भी आपने देखा कि उन्होंने अपने आप बड़ा जदीद हथियार, वो जो उनका खैबर मिसाइल था हाइपरसोनिक, उसका इस्तेमाल कर दिया है और ये बड़ा तबाहकुन होता है। और ये ईरान के पास है, कुछ कहते हैं 70 हैं, कुछ कहते हैं 100 हैं। ये कितने, इसको तादाद नहीं पता कितनी देर तक ये हमले करने में कामयाब होंगे। और दूसरी बात यह है गौर कि ये भी अब मिस टूट गई है कि इजराइल का जो आयरन ड्रोन जो निज़ाम है, अपना हवाई निज़ाम रोकने वाला, नाकारा होता जा रहा है, सिस्टम को रोकना, वो नकारा होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब पहले 90% रोक रहा था, अब वो 65% पे आ गया है कि वो 65% रोकने में कामयाब है और बाकी कहा जा रहा है कि 40% 35% रोकने में कामयाब नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो जो ब्लफ कॉल किया था ईरान ने कि कुछ ड्रोन मारे और उसको गिराने के लिए ईरानी एफर्ट होते रहे और प्रोसेस में पीछे से उन्होंने दूसरे ड्रोन मारे और वो बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नतीजा हुआ कि आज हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इजराइल में भी तबाही हुई है। अब सवाल और यही है कि क्या ये इतना काफ़ी है कि वो ईरान अपने अहदाफ हासिल कर सकता है, या ये कि इनको मजबूर कर सकता है इजराइल को, अमेरिका को, कि वो उनकी मर्जी से पीस टेबल पे आए। तो बाज़ार नहीं लगता ऐसा हो, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि अभी उनको आना चाहिए अमन की तरफ और मुकम्मल तौर पे विड्रॉ होना चाहिए न्यूक्लियर, ये जो हथियार बनाने वाली बात है। अब इससे तो ईरान पीछे हटता नजर नहीं आ रहा। आपने तो उन पर हमला करने के बाद हाथ पाँव बांध दिए हैं, उसके बाद आप कहें कि जी आपने रिएक्ट नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। अब ईरान ठीक है, आइसोलेशन में एक मुद्दत के साथ वक्त गुजार रहा है। अभी मिडिल ईस्ट के कुछ मालिक ने हमायत की है, रशिया चाइना ने भी किया है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने, फॉरेन मिनिस्टर ने, आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने ईरान की सॉवरेनिटी, उनकी जिसको कहना चाहिए हर तरह की सिक्योरिटी की बात की है और वो उसको बचाने की खातिर अपना रोल भी प्ले किया है। लेकिन सवाल ये कि ये क्या काफ़ी है, तो बज़ाहिर लगता है ये काफ़ी नहीं है। अब ऑप्शन तेज़ी के साथ मेरा ख्याल है ख़त्म हो रहे हैं ईरान की तरफ से भी, और उधर से तो उन्होंने प्लान कर लिया है। वेस्ट और अमेरिका जो है वो तो तुला हुआ है कि जी हमने इनका ना सिर्फ न्यूक्लियर हथियार बनाने का ख्वाब खत्म करना है, बल्कि रिजीम चेंज की वो पूरी कोशिश करेंगे। रिजीम चेंज की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन एहतशाम साहब, आप समझते हैं अब पूरा खित्ता जो है वो उसकी लपेट में आने वाला है, क्योंकि हम ईरान के रिटेलिएट की तो अब अमेरिका के हमले के बाद बात कर ही रहे हैं कि जी क्या होगा, लेकिन ईरान ने तो पहले ही हम जानते हैं कि वार्निंग दे दी थी कि अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ तो वो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। देखिए ये कहा तो है उन्होंने, और बाज़ार लगता है ये ईरान इस पे अमल दरामद करेगा और कोशिश करेगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो है ना। मतलब क्या ये अननोटिस चले जाएगा, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में मिलिट्री बेसिस अमेरिका के हैं, कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में, ओमान में, बाकी जगहों पे हैं, बहरी अड्डे भी हैं इनके। तो क्या ये ममालिक जो है ना वो इस बात को हजम कर लेंगे कि उनके मुल्क में भले वो अमरीकी अड्डे हैं तो अमेरिका अपना अरब ममालिक के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेंगे? तो वो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नतीजतन अरब ममालिक के साथ जो तल्लुकात थोड़े से बेहतर हुए हैं वो मेरा ख्याल है फिर वो खराबी की तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ईरान के लिए बड़ा मुश्किल है कि इस वक्त उन्होंने क्या फैसला करना है। एक कोशिश की गई थी बड़ी भरपूर के सफारतकारी के मैदान में किसी तरीके से ईरान को मनवा लिया जाए कि फॉर द टाइम बीइंग आप अपनी बात को छोड़ दें और फिलहाल ये 0% एनरिचमेंट पे चले जाएं, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने बाकायदा तौर पे ये बात कही कि जी यूएन का चार्टर उनको सपोर्ट करता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वो ये कहती है जिन्होंंने इजाज़त दे रखी है कि 4% ईरान जो है अपने एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी पैदा कर सकता है और 20% मेडिकल पर्पज़ के लिए पैदा कर सकता है। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी दायरे में काम कर रहे थे, इसके बियॉन्ड तो हम गए नहीं हैं। और फिर हर साल सर्टिफिकेशन जो
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मिनिस्ट्री है वो भी जा रही थी, और वो भी यही कह रहे थे कि जी कोई सवाल इसके कि चंद दिन पहले कहा जा रहा है कि अमेरिका के माँ पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन ने कि जी वो जा रहा है उस तरफ, हथियारों की तरफ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी जनरल नाइला चौहान ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। नाइला, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एक जो खत्ते में सूरत हाल बन चुकी है, बड़ी डेवलपमेंट हुई, अमेरिका इसराइल जंग में कूद पड़ा है, क्या आगे हालात बनते देख रही हैं? आगे हालात बहुत गंभीर लग रहे हैं। ये बहुत ही खतरनाक डेवलपमेंट है पूरे खित्ते के लिए, ना सिर्फ ईरान के लिए, पूरे खत्ते के लिए खतरनाक डेवलपमेंट तो है ही। लेकिन नाइला समझती हैं कि जो माजी की सूरत हाल है, माजी की तस्वीर है, यकीनी तौर पे हम श्योर आपको भी याद होगा, हमने देखा था कि अमेरिका ने हमला किया था अफगानिस्तान पर। उस वक्त जॉर्ज बुश थे, उस वक्त भी इसी किस्म का जॉर्ज बुश ने खिताब किया था, अपनी फतह का ऐलान किया था। आज ट्रंप को भी हम देख रहे हैं कि उसी किस्म का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन आप समझती हैं कि अमेरिका के पास फ़ौजी ताकत तो मौजूद है, लेकिन हमने माजी में देखा था कि अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया था, वियतनाम पर हमला किया था, तो रुस्वा होकर बाहर निकला था, और आज ईरान पर हमला कर दिया है। जी, रुस्वाई तो डेफिनेटली है, बिकॉज ये हमला भी जो हुआ ये अमेरिकी कानून के मुताबिक नहीं हुआ। उन्हें इस हमले के लिए कांग्रेस की इजाजत चाहिए थी, और अब कांग्रेस में इस पे बहस हो रही है कि किस तरह से ये अपने ही कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ की तो है ही है, लेकिन इनके अपने मुल्क के भी जो कवानीन हैं उनकी ये खिलाफ वर्जी है। तो ये तो रही उनकी बात, और उनके मुल्क में भी आप देखिए कि अब काफी तबाही आ रही है, इक्तिसादी हालत की बहुत कमजोर पड़ गई है, सियासी हालात भी, ये इजराइल ने जाल फैलाया था, कोशिश कर रहे थे ट्रंप साहब के उस पर ना पड़े, लेकिन पड़ गए। और अब जो है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी दुश्वारी हो गई है, इंटरनेशनली भी और अपने मुल्क के अंदर भी, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। तो ये तो उनका मसला है। जहाँ तक इजराइल की बात है, इजराइल को आज तक किसी ने मारा नहीं था पकड़ के। अब जो उन्हें पिटी है तो उनमें हिम्मत नहीं है मार खाने की, तो उन्हें अमेरिका की अशद जरूरत थी इस सेल्फ इम्पोज्ड वॉर पे। ईरान ने उन पे हमला नहीं किया था, ईरान ने कोई एग्रेशन नहीं की थी, ईरान ने एनपीटी का सिग्नेटरी है और उसका कंप्लायंट है, और ईरान वाज वन ऑफ द मोस्ट मॉनिटर्ड कंट्री बाय आईएईए। बल्कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएन में कहा था कि आईएईए के जो हेड ग्रोसी था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो साफ कहता कि ईरान का कोई न्यूक्लियर मंसूबा नहीं है। जो ग्रोसी ने नहीं किया वो गोलमोल कर रहा था, जिसकी वजह, जिसको बहाना बनाया गया। लेकिन इस वक्त जो है, क्योंकि ये हमला हो गया है और ईरान ने साफ कह दिया था कि अगर अमेरिका इसमें मुलविस हुआ तो फिर अमेरिकी जो इंटरेस्ट है इन द रीजन वो बचेंगे नहीं, और अगर वो बचेंगे नहीं तो फिर ये जंग जो है ये मजीद गंभीर होगी। ये जंग मज़ीद गंभीर होगी। अच्छा नाइला चौहान साहब, इससे कबल आपने ये हमले का जिक्र किया जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने, फिर हम ये समझ सकते हैं, ये कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान पर जो हमला किया गया है वो मुकम्मल तौर पर इलीगल हमला किया गया, क्योंकि कांग्रेस की हिमायत बहुत ज़रूरी थी और कांग्रेस के अरकान इसको हरगिज़ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के हमले को। जी, तो ये उनका अंदरूनी मामला है, ये उनके अंदरूनी कानून के मुताबिक उन्होंने वायलेशन की है। इंटरनेशनल लॉ की तो है ही वायलेशन। तो दोनों तरीके से कवानीन, चाहे वो अमेरिकी कवानीन हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो या इंटरनेशनल लॉ हो, ये बिल्कुल जवाब की बनता था, क्योंकि ईरान ने हमेशा से कहा था कि क्योंकि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है, उनको हक है अंडर द आईएईए रूल्स कि वो एक पीसफुल पर्पस के लिए अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है उसको जारी रखे। और ये भी मैं बताती चलूँ कि ये जो इनका न्यूक्लियर प्लांट शुरू हुए थे
ये जब शाह का ज़माना था तो अमेरिका ने ही बनाए थे। फिर उसके बाद जब इनकलाब आया तो अमेरिका ने इनकी मदद छोड़ दी, तो इन्होंने फिर दूसरी सोर्सेज से अपने प्रोग्राम को जारी रखा, लेकिन जंगी नियत से नहीं, अमन की नियत से। और ये उन्होंने खुद अपने ऊपर ये सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करेंगे। अब ये जो कल रात तक ये कहा जा रहा था कि शायद सफारतकारी को एक मौका दिया जाएगा और इससे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है और अमेरिका हमले से बाज आ जाएगा, वो तो हुआ नहीं। अब आपको क्या लगता है कि अब कोई सफारतकारी ऐसी हो सकती है कि मजीद जंग ना हो और ये जंग का दायरा मिडल ईस्ट और बियॉन्ड ना जाए? एपरेंटली लग रहा है कि सारी चीज़ें अब ये कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने की तरफ इशारा कर रही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ना हो, क्योंकि रशिया और चाइना बहुत मोहतात हैं। उन्होंने सिर्फ बयानबाजी की हद तक तो आगे गए हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आने का उन्होंने कोई इंडिया नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है कि ये एक ब्लैंकेट कवर है, एक अथॉरिटी मिल गई है अमेरिका और इजराइल को मिल के कि जिस मुल्क पे चाहें जब चाहें वो चूज करें और अपने अहदाफ पूरे कर लें? देखिए, अथॉरिटी तो कहीं से इनको नहीं मिली, ये तो इलीगल एक्शन था। लेकिन अब इजराइल जो है वो डेस्परेट है, क्योंकि इजराइल पे जितने हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, इजराइल से बसात नहीं है कि वो उनको सह सके। खुद तो वो फलस्तीनियों पे जुल्म करते रहे, लेकिन उसका 1/10वां हिस्सा भी उनको अपने ऊपर सहने की वो नहीं है काबिलियत। तो अब उनकी कोशिश होगी कि ये जंग खत्म हो, लेकिन ईरान ने तो कह दिया है कि एक दफा आपने जंग शुरू की तो फिर हम इसको आखिर हद तक लेके जाएंगे। और ये उनकी जो बिल्कुल नाइला साहिबा, ईरान का जो मौक़िफ़ है वो वाज़ेह, लेकिन एक और अहम खबर सामने आ रही है। अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान ईरान की एटमी तनसीबात पर अमरीका के हमलों की शदीद मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने मज़म्मत की है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इसराइल के हमलों के सिलसिले के बाद किए गए अमरीकी हमले काबिल मज़म्मत करार दिए गए। तमाम सूरत हाल पर मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ईरान पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है और पाकिस्तान ने आज एक बार फिर बिल्कुल दो टोक अल्फाज के अंदर जो अमेरिकन जारहियत है ईरान के खिलाफ की गई, अमेरिका की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले किए गए हैं, उनकी दो टोक अल्फाज के अंदर मजम्मत की है और वादे किए हैं कि ये हमले जो हैं तमाम तर बैनुल-अक़वामी कवानीन और इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफवर्जी हैं। और पाकिस्तान समझता है कि ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत हर हाल में अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। पाकिस्तान ने वादे किया है कि अमेरिका ने जो हमले किए हैं इसराइली हमलों के बाद, इस वक्त इसराइली हमले भी ईरान के खिलाफ जारी हैं और इस दौरान ही अमेरिका की जानिब से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर बॉम्बिंग की गई है। पाकिस्तान ने वादे किया है कि इससे कशीदगी में मुमकिना जो इजाफा है, बल्कि डेफिनेटली इजाफा इससे होगा, उसके ऊपर शदीद तशवीश है पाकिस्तान को। और ईरान के खिलाफ जारियत के नतीजे में जो कशीदगी पैदा होगी वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है इस वक्त खित्ते के लिए और इंतहाई परेशान कुन है, ये कहना है दफ्तर खारजा का। और पाकिस्तान ने क्या कहा है कि किसी भी किस्म की मजीद कशीदगी ना सिर्फ इस खित्ते यानी कि मिडल ईस्ट बल्कि इससे बाहर के लिए भी, जो बाहर के ममालिक हैं उनके लिए भी नहायत संगीन नताइज का बाइस इस वक्त बन सकती है। पाकिस्तान ने जोर दिया है कि इस वक्त जो शहरी हैं, सिविलियंस हैं, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। और ये एक नागुज़ीर है कि इस लड़ाई के अंदर शहरियों का जानी नुकसान जो है वो किसी तौर पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि इस तनाज़े को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और तमाम फरीक बैनुल-अक़वामी कानून, खास तौर पर जो ह्यूमैनिटेरियन कवानीन हैं, इंसानी कवानीन हैं, इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ कवानीन हैं, इंसानी ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ कवानीन हैं, उनकी मुकम्मल ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए हैं या इस वक्त किए हैं न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, उनकी भी पाकिस्तान की जानिब से बिल्कुल कोई लगी लिपटी रखे बगैर आप कह सकते हैं कि मजम्मत की गई है। बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज के अंदर मजम्मत की गई है। इन हमलों को इंटरनेशनल कवानीन, रिवायात, सिफाती रिवायात, अखलाकी रिवायात के खिलाफ करार दिया गया है। और अब आप देख रहे हैं पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की शदीद मजम्मत भी सामने आई है। पाकिस्तान की ईरानी एटमी तनसीबात पर अमरीकी हमले की मजम्मत। तमाम सूरत हाल पे हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। साबिक सेक्रेटरी खारजा नाइला चौहान साथ मौजूद थी, सलमान अवान और एहतशामुल हक सीनियर तजियाकार साथ थे। आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।